हाय दोस्तों, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास नंबर सिस्टम में क्वेश्चन नंबर 65 से शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 से शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,520 है। ठीक है, और उनका भागफल 9/5 है। तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल दिया है आपको, ठीक है, और उनका भागफल दे दिया है। तो जो भागफल देगा ना 9/5 है। ठीक है, इसको मतलब पहली संख्या क्या मान सकते हैं, पहली संख्या 9। ठीक है, देखिए 9/5 भागफल है ना, यानी इसको ऊपर जो अंश में है उसको पहली संख्या मान लीजिए, यानी क्या होगा 9x। जो हर में है उसको क्या मान लीजिए, दूसरी संख्या मान लीजिए, यानी क्या होगा 5x। यानी ये पहली संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या हो गया। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है 11,520, यानी कि 9x × 5x की वैल्यू क्या दिया है 11,520। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 11,520/9 × 5। ठीक है, 9 × 5। अब ये कट रहा है, काट दीजिए, कट रहा है, काट दीजिए। देखिए 9 से काट दीजिए, 9 एकम 9। ठीक है, यहाँ कितना बचा 2, 9 दूना 18। ठीक है, कितना बचा 7, 9/8 72। फिर कट रहा है, काट दीजिए 5 से, 5 दूना 10, 5 बचे 25, 5 6 का 30। यानी एक्स स्क्वायर बराबर क्या मिला आपको, आप कहेंगे एक्स स्क्वायर बराबर हमें मिला 256। तो एक्स बराबर क्या मिला आपको 16। ठीक है, एक्स बराबर क्या मिला 16। पूछा है दोनों संख्याओं का अंतर, यानी पहली संख्या 9x है, दूसरी संख्या क्या है 5x है। इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, आप कहेंगे 9x - 5x, ये अंतर होगा। अब क्या हो गया, आप कहेंगे 4x। तो x की वैल्यू क्या है 16, तो 4x की वैल्यू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 4 × 16, या 16 चौका 64, 16 चौका 64। यही आपका क्या होगा आंसर हो गया, यही क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर समझ में आया 65। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66, यदि दो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या के 3 गुणे को, यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुणे को बड़ी संख्या के 3 गुणे को छोटी संख्या से भाग दिया जाए, छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 है। तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 है। यदि छोटी संख्या के 5 गुणे को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए, यदि छोटी संख्या के 5 गुणे को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 व शेषफल 3 आता है। तो भागफल 2 व शेषफल 3 आता है। 3 आता है। तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है, ये ज्ञात करना। ठीक है, बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, आइए तो बड़ी संख्या हम ज्ञात करते हैं। ठीक है,
बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं। अब मान लीजिए बड़ी संख्या यक्स है, माना बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या मानिए बड़ी संख्या यक्स, ठीक है। छोटी संख्या क्या हो गई, छोटी संख्या मान लीजिए छोटी संख्या क्या, छोटी संख्या आपका वाई, ठीक है। बड़ी संख्या यक्स मान लिया, छोटी संख्या वाई, ठीक है। तो दो चार पदों को हमने मान लिया। आइए देखिए क्या आप प्रश्न पढ़ेंगे ध्यान से, प्रश्न क्या बोल रहा है। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को, ठीक है, तो बड़ी संख्या का 3 गुना, तो बड़ी संख्या का 3 गुना क्या हो जाएगा, कहेंगे 3x, यानी 3x बड़ी संख्या का 3 गुने, बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। छोटी संख्या क्या है, y, यानी y से भाग दिया जाता है। तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 आता है। देखिए जब इस अब संख्या में इससे भाग करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, भागफल मिलेगा ना। तो भागफल क्या मिलेगा, भागफल मिलेगा और शेषफल भी मिलेगा, भागफल मिलेगा और शेषफल मिलेगा। तो भागफल भी 6 आता है और शेषफल भी 6 आता है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये जो है ये भाज्य है ना, सॉरी ये भाज्य है, भाजक है, ये भाज्य है, ये भाजक है, क्लियर। और ये क्या है, आपका भागफल है, और ये क्या है, शेषफल है। तो आप जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी भाज्य बराबर ये भाज्य है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। तो आपका क्या हो जाएगा समीकरण, 3x बराबर ये भाजक है, भाजक गुणे भागफल, तो 6y प्लस शेषफल होता ही होता है 6। यहाँ से एक समीकरण बन गया क्या, 3x माइनस 6y बराबर 6। ये समीकरण नंबर 1 बना, ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 बन गया आपका, क्लियर है, दिखाई दे रहा है। अब आइए दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है। देखो इसको आप इस क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल से सॉल्व कर सकते हैं, बाकी और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, आइए दूसरे कंडीशन को पढ़ते हैं। छोटी संख्या के 5 गुने को, छोटी संख्या y है ना, छोटी संख्या 5 गुना यानी 5y, 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है, ठीक है। तो भागफल व शेषफल, यानी भागफल 2 और शेषफल 3, ये क्या है, आपका भागफल है, ये भागफल है और ये क्या है, शेषफल है, ठीक है। तो अब ये भाजक है, ये भागफल है, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, तो 2x हो जाएगा, 2x प्लस 3, ठीक है, यानी इसको इधर लेके आए हैं तो क्या हो जाएगा, आप कहें 2x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 को सॉल्व करने पर, ठीक है, अब ये समीकरण नंबर 2 मिला आपको, ठीक है, ओके। तो देखिए इन दोनों को सॉल्व करने पर, आइए सॉल्व करते हैं तब इन दोनों समीकरण को। यहाँ देखिए समीकरण नंबर 1 में हम गुणा करते हैं 2 से, और समीकरण नंबर 2 में गुणा करते हैं, पूछा है बड़ी संख्या ना, बड़ी संख्या पूछा है तो इसको हम बराबर कर लेते हैं। यानी समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 1 में आप गुणा करते हैं 5 से, और समीकरण नंबर 2 में गुणा करते हैं 6 से, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 x माइनस 6 × 5 = 30 y इज इक्वल टू 30। समीकरण नंबर 2 में गुणा करते हैं 6 से, तो 6 दूना 12 x माइनस 6 × 5 = 30 y इज इक्वल टू 6 × 3 = 18 -18। अब देखिए इसको घटाने पर, समीकरण नंबर 2 में से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटाते समय चिन्ह बदल जाता है, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या मिलेगा आपको, नीचे दिखाई दे रहा है, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, तो देखिए थोड़ा सा इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ लिखते हैं, इस पॉइंट को यहाँ लिखते हैं, ठीक है, इसके आगे आइए तब घटाएंगे क्या मिलेगा। अब 15 में से 12 जाके कितना आ जाएगा, 3x। अब ये क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। अब ये क्या जुट जाएगा,
यानी क्या मिलेगा, आप कहेंगे 3x बराबर क्या हो जाएगा 48, 48, x बराबर क्या हो गया 16। और यही क्या है, x को ये बड़ी संख्या निकालना था, तो बड़ी संख्या ही क्या है x है, ठीक है, बड़ी संख्या ही क्या है x है। ओके, तो देखिए x का मान क्या आ गया 16, तो यानी बड़ी संख्या क्या मिला आपको 16, तो यानी आपका आंसर क्या मिल गया 16। ठीक है, क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था और इसको ऐसे ही लगाया जा सकता है, ठीक है। आइए, जितना आसान हो सकता था मैंने आसानी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 67, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67। ओके, तो ध्यान से सारी चीज़ों को आप एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और ध्यान से क्वेश्चन को लगाइएगा आप लोग, ठीक है। मैं बहुत ही डिटेल से लगाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को हर प्रश्न समझ में आए। 67 क्या कह रहा है, 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से जैसे 37 या 63, जैसे 37 या 63 बनी 4 अंकों वाली संख्या, सदैव विभाज्य है। यह क्वेश्चन है, ठीक है। तो सदैव किससे विभाज्य है, सदैव किससे विभाज्य है। आपके सामने देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन को ऐसे मैं ऑप्शन को नहीं लिखता हूँ, ठीक है। आइए इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए 2 अंकों वाली संख्या की पुनरावृत्ति करना है, ठीक है। मतलब कोई भी 2 अंक की संख्या होगी, ठीक है। मान लीजिए x ये 2 अंक की संख्या है, ठीक है। अब यह संख्या किससे विभाज्य होगी, 2 अंकों की संख्या को रिपीट करके 4 अंक की संख्या बनाई गई है, ठीक है। तो 2 अंक की संख्या जो भी होगी वो हमेशा विभाज्य होगी किससे, देखिए 2 अंक है ना, तो 2 अंक को साइड एक अंक ए, तो हर एक पहले अंक पे देखिए दोनों अंक के जगह क्या लिख लीजिए, दोनों अंक के जगह पे आप 1 1 लिख लीजिए, 1 1, और दोनों ये 2 अंक है ना, तो 2 अंक से 1 कम 0, यानी 0 लिख लीजिए बीच में, यानी वह संख्या क्या होगी 101 से विभाज्य होगी। तो 2 अंकों की कोई भी संख्या अगर रिपीट हुई है और रिपीट होकर के 4 अंकों की संख्या बनी है, ठीक है, तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी, तो आप कहेंगे 101 से विभाज्य होगी, ठीक है। ऐसे ही 3 अंकों की संख्या रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बन गई, ठीक है। अगर 3 अंकों की संख्या रिपीट हुई है, जैसे 1 2 3 अंकों की संख्या रिपीट हुई है और कितने बार बनी है, 6 अंकों तक बन गई है, 1 4 5 6, 3 अंकों की संख्या रिपीट हुई है और 6 अंकों की बन गई है रिपीट होकर के, ठीक है। तो यह 6 अंकों की संख्या किससे विभाज्य होगी, तो आप कहेंगे देखिए 3 अंक है ना, तो हर एक कोने के बदले जो भी इस स्थान और इस स्थान के बदले 1 1 लिख लीजिए, और 3 अंक है ना, तो 1 2 3 अंक है, तो 3 अंक से 1 कम 0, यानी 1 2, यानी 1001 से क्या होगी विभाज्य होगी। यानी कोई भी 3 अंकों की संख्या रिपीट हुई है, रिपीट होकर के 6 अंकों की संख्या बन गई है, तो वह संख्या 1001 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से, ठीक है, जैसे 37 63 मतलब 4 अंकों की बनी संख्या किससे सदैव विभाज्य होगी, तो सदैव विभाज्य कैसे होगी, तो 101 से विभाज्य होगी, ठीक है, क्लियर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 आइए, क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है? किसी तीन अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। किसी 3 अंकों की संख्या को, किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 256, जैसे फॉर एग्जांपल में 256 3 अंकों की संख्या है ना, 256 और 256 6 अंकों की संख्या बन गई। आदि मतलब ये या फिर 678, ठीक है, एक ये भी संख्या हो गई। आदि तब इस तरह बनी संख्या निम्नलिखित में से इस तरह बनी संख्या निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा पूर्णतः विभाज्य है? निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा पूर्णतः विभाज्य है? हमेशा पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन का भी आंसर भी बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। अभी हमने इस क्वेश्चन को बताया, हमने कहा जब 2 अंकों की संख्या होगी, मान लीजिए 2 अंकों की संख्या मान लीजिए क्या था 25, मान लीजिए 25 है। अगर 2 अंकों की संख्या रिपीट हुई है, यानी 2 अंकों की संख्या रिपीट हुई है तो क्या 2 अंकों की संख्या है, यानी दो बार 1 लिखेंगे। और 2 अंकों की संख्या है तो इससे एक कम, अगर 2 अंकों की संख्या है इससे कम 1 अंक होगा, 1 0 लगा लेंगे बीच में। तो अगर 2 अंकों की संख्या रिपीट हुई है, रिपीट होकर के 4 अंकों की संख्या बन गई है तो वह क्या होगी 101 से विभाज्य होगी, ठीक। ऐसे ही अगर 3 अंकों की संख्या थी, जैसे 678, ठीक है, ये क्या 3 अंकों की संख्या है ना, यह संख्या जो 3 अंकों की संख्या है रिपीट होकर के 6 अंकों की संख्या बनी है, तो यह पूरी संख्या किससे विभाज्य होगी? तो कुछ भी नहीं करना, तुरंत देखिए 3 अंकों की संख्या है तो इसके लिए 2 बार 1 लिखेंगे कोने पे, इसके स्थान पे और इसके स्थान पे। 3 अंकों की संख्या है तो इससे एक कम 0, यानी कितने होंगे 2 0, यानी 1001 से विभाज्य होगी। ये इसका आंसर होगा, 1001 से विभाज्य होगी। क्लियर? 68 भी क्लियर हो गया। आइए 69, क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69। 69 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है। एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर, एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है। भागफल 3 प्राप्त होता है, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 6075 है। जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 6075 है। 6075 है,
तो छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या पूछा आपकी बार, छोटी संख्या, ठीक है, छोटी संख्या क्या होगी? क्लियर है? छोटी संख्या पूछा। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कितना आसान है, ध्यान से देखिए, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए आइए, एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या होता है? 3 प्राप्त होता है। यानी भागफल क्या मिला आपको? 3। यानी इसको 3/1 लिख सकते हैं ना। यानी मान सकते हैं पहली संख्या क्या है? 3x, दूसरी संख्या क्या है? x, ठीक है, दोनों संख्याएं मिल गई आपको। ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, है ना। ये पहली संख्या, दूसरी संख्या। तो देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है, तो दोनों संख्या गुणनफल क्या होगा? आप कहेंगे 3x², 3x × x, 3x² होगा बराबर 60 75। तो x² बराबर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 3 5 15, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 45। x बराबर क्या हो जाएगा? 45, ठीक है। यही क्या है? सबसे छोटी संख्या भी है, ठीक है। दूसरी संख्या निकालना होगा तो क्या करेंगे? इसी से इसमें भाग कर देंगे, इसमें भाग कर देंगे, छोटी संख्या मिल जाएगी। ये सबसे छोटी संख्या है और जब इसमें भाग करेंगे बड़ी संख्या मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या पूछा था, यही आपका क्या होगा? आपका आंसर होगा। क्लियर? क्लियर? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। किसी संख्या को 3 से भाग देने पर किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। शेषफल 1 आता है जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। तो शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए, यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए, 6 से भाग दिया जाए, यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा? आइए देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आइए, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है, ठीक है। यहाँ डिवाइजर क्या है? 3। पहला डिवाइजर रहेगा 3, शेषफल 1 आता है, ठीक है। शेषफल यानी रिमाइंडर, फर्स्ट रिमाइंडर क्या हो गया? 1। फिर इस संख्या को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है जब इस संख्या को 2 से भाग दिया जाता है, ठीक है। डिवाइजर D2 क्या है? आप कहेंगे 2। फिर R2 क्या हो गया आपका? आप कहेंगे 1। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? ठीक है, प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? ठीक है। इस प्रश्न को दो प्रकार से लगा सकते हैं, ठीक है। हम दोनों बताते हैं, ठीक है, हम दोनों बताते हैं आपको। देखिए पहला तरीका क्या है? वो संख्या ही निकाल लीजिए। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि अब उस संख्या को ही निकाल लीजिए, ठीक है। दूसरा तरीका है कि वो संख्या ये ऐसा मान लीजिए जो फॉलो हो,
हर जगह। तीसरा तरीका है पूर्ण रिमाइंडर। तीसरा तरीका क्या है, पूर्ण रिमाइंडर निकाल लीजिए, ठीक है, यानी टोटल रिमाइंडर निकाल लीजिए। देखिए पहले संख्या हम संख्या ही निकाल लेते हैं, उस तरीके से बताते हैं, ठीक है। संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए ये भाग दिया जाता है ना, तो डिवाइजर क्या है 3 और क्या है 2, रिमाइंडर क्या बचता है 1। अगर यहाँ 1 मानेंगे, ठीक है, संख्या निकालने के लिए 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 1 2 2 और 2 1 3, ठीक है, 3 तरीके 9, 9 1 10, ठीक है, 10 आया। अब इस 10 में क्या है, मतलब टोटल संख्या क्या आ गया 10। अब 10 में क्या करेंगे, ये प्रारंभिक संख्या यही है, 10 में आप 6 से भाग करें, तो जब 10 में 6 से भाग करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा 4, तो शेषफल क्या होगा 4। यही आपका क्या हो गया, आपका आंसर, ठीक है, यही क्या हो गया आपका आंसर। यानी मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर नीचे आएंगे तो क्या इसको ऐड करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसमें नीचे आएंगे तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो 10/6 यानी कि आपका आंसर क्या आया 4। ये तो पहला तरीका हो गया संख्या निकाल करके। दूसरा तरीका क्या है, पूर्ण रिमाइंडर निकाल लीजिए। तो पूर्ण रिमाइंडर निकालने के लिए क्या नहीं, पूर्ण रिमाइंडर निकालने के लिए यानी पूर्ण शेषफल निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, यानी होल रिमाइंडर निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है वो फार्मूला ये होता है कि R इक्वल टू क्या होता है R1 प्लस R2 D1 प्लस R3 D2, ऐसे मतलब आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। ऐसे ही सीरीज आगे बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए हमने क्या देखा, अब R1 देखिए पूर्ण रिमाइंडर निकालने के लिए यानी R की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए R2 बार मतलब 2 बार गया है, ठीक है। तो R1 की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे 1, ठीक है। R2 की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे 1, ठीक है। D1 की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे 3, बस आगे R बढ़ा ही नहीं है, 3 बार R तक नहीं गया, बस यहीं रुक जाएंगे। यानी R की वैल्यू क्या हो गई, देखिए 3 एकम 3 1 4, ठीक है। इसमें जब 6 से भाग करेंगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा 4, यानी यही आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। ओके, देखिए कितना आसान सवाल था। इसको 2 तरीके हमने बताया लगाने का, 2 तरीके से आप लगा सकते हैं। यानी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको इन दोनों टाइप से लगा सकते हैं, बहुत ईजिली लग जाएगा, बहुत ही आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, ठीक है। क्लियर, चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 71, क्वेश्चन नंबर 71। किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है, किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है, 4 और 5 से भाग दिया जाता है, ठीक है। तो शेषफल 1 और 4 आता है, तो शेषफल 1 और 4 आता है, ठीक है। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए, जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए, 5 और 4 से भाग दिया जाए, 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल होंगे, तो शेषफल क्या होंगे, ठीक है। तो शेषफल होंगे मतलब शेषफल क्या होंगे, ठीक है। अलग अलग शेषफल भी आएंगे,
ठीक है। तो आइए देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दोनों मेथड से लगेगा जैसे अभी हमने बताया था, ठीक है। दोनों तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। पहला मेथड क्या है आपका? पहला मेथड क्या है? किसी संख्या को जब मतलब पहला मेथड क्या है, संख्या निकाल लीजिए। वो किसी संख्या बोला ना, वो संख्या ही निकाल लीजिए आप, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है? टोटल रिमाइंडर निकाल लीजिए। टोटल रिमाइंडर निकाल लीजिए, ठीक है। यानी पूर्ण शेषफल को फाइंड आउट कर लीजिए। पूर्ण शेषफल को फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है, और निकाल लीजिए। आइए देखिए संख्या निकालेंगे, क्या करेंगे? जो डिवाइजर है, देखो डिवाइजर को पहले लिख लीजिए। किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है, 4 से और 5 से भाग दिया जाता है, यहाँ लिखिए 4 से और 5 से भाग दिया जाता है, ठीक है। 4 से 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 4 आता है। ठीक इसी के नीचे ये डिवाइजर है ना, इसी ठीक नीचे शेषफल लिखिए। क्या है शेषफल? 1 और 4, 1 और 4, ठीक है। और जस्ट इसके बगल में एक अपने मन से हमेशा मान लीजिएगा, हमेशा अपने मन से एक यहाँ पे पॉइंट कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर? जैसे ही आप यहाँ पे एक पॉइंट करेंगे, मानेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे? 1 5 5 नीचे यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे आते जोड़ते हैं, ठीक है। 1 5 5 और 5 4 9, 9 चौको 36, 36 1 37, यानी टोटल की संख्या क्या आ गई? 37। अब 37 में क्या कर बोल रहा है? 5 से भाग करो, 4 से भाग करो, भाग करिए 5 से। 5 7 35, रिमाइंडर कितना बचा? आप कहेंगे 2 बचा, ठीक है। फिर 4 से भाग करिए, 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4, रिमाइंडर कितना बचा? 3 बचा। तो देखिए रिमाइंडर क्या बचा? 2 बचा, फिर 3 बचा, यानी 2 और 3, यही आपका क्या हो गया? आपका आंसर। यही क्या हो गया आपका आंसर? देखिए पूर्ण शेषफल से यानी टोटल रिमाइंडर से कैसे फाइंड आउट कर सकते थे? इसके लिए फार्मूला हमने क्या बताया? बोला R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 इंटू D1 प्लस R3 इंटू D1 D2, ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। यही फार्मूला था आपका। क्लियर है? अब इस फार्मूले के माध्यम से देखिए हम शेषफल कैसे फाइंड आउट करते हैं अलग अलग। तो देखिए यहाँ पे कहेंगे R1 की वैल्यू क्या है? R1 की वैल्यू क्या है? देखिए R1 की वैल्यू क्या है? 1, ठीक है। तो आप 1 लिख लीजिए। तो R बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस R2 की वैल्यू क्या है? आप कहेंगे 4, 4 इंटू D1 की वैल्यू क्या है? D1 की वैल्यू क्या है? 4, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्या आ जाएगा? 4 चौका 16, 16 1 17, यानी रिमाइंडर क्या मिला? 17। अब इस जो टोटल रिमाइंडर मिला ना, इस रिमाइंडर में आप अलग अलग भाग कर दीजिए। तो पहले किससे करना? 5 से, फिर किससे करना? 4 से। देखिए 5 3 15, रिमाइंडर कितना बचा? 2, ठीक है। अब जब 4 से भाग करेंगे तो देखिए ये जो भाज्य है ये छोटा है इससे, ठीक है, यानी भाज्य भाजक से छोटा है, तो इसका मतलब क्या है? 0 पर जाएगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 3, यानी यहाँ पे भी देखिए रिमाइंडर क्या बचा? 2 और 3 रिमाइंडर बचा, यानी यही आपका क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। यही क्या हो गया? आपका आंसर, ठीक है। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सही से सब कुछ क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है। तो 72 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? एक संख्या को क्रम से 2 3 तथा 7 अंक से विभाजित करने पर एक संख्या को क्रम से 2 3 तथा 7 अंक से विभाजित करने पर 2 3 तथा 7 अंक से विभाजित करने पर क्रमशः 1 1 तथा 6 शेष रहता है। 1 1 तथा 6 शेष रहता है।
तो 6 शेष रहता है। संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा? संख्या को 42 से विभाजित करने पर, संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा? शेष क्या होगा? ठीक है, शेष क्या होगा? आइए देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। या तो किसी भी मेथड से लगा लीजिए, या तो टोटल रिमाइंडर मेथड, या तो संख्या को ही निकाल लीजिए। तो देखिए हम टोटल रिमाइंडर मेथड से लगाते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। आप कहेंगे दोनों बता देता हूँ, चलिए दोनों बता देता हूँ यहाँ पे भी। तो टोटल रिमाइंडर पहले बताता हूँ टोटल रिमाइंडर मेथड से। तो टोटल रिमाइंडर निकालिए, टोटल रिमाइंडर यानी पूर्ण शेष आप निकालिए। पूर्ण शेष यानी कि R बराबर फार्मूला क्या होता है? R1 प्लस R2 D1 प्लस R3 D1 इंटू D2, ठीक है। तो इसी से देखिए, तो R बराबर क्या हो जाएगा आपका? कहेंगे कि देखिए ये क्या है, ये आपका D1 है, ये D2 है, ये D3 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। बस तो R1 की वैल्यू क्या है? 1 है, अब बोलेंगे R2 की, फिर प्लस R2 की वैल्यू क्या है? अब बोलेंगे 1, अभी भी 1 है, इंटू D1 की वैल्यू क्या है? अब बोलेंगे 2 है, ठीक है। अब देखिए R3 की वैल्यू क्या दिया है? 6 दिया है, और D1 की वैल्यू क्या है? 2, इंटू D2 की वैल्यू क्या दिया है? 3। बस देखिए क्या हो जाएगा आपका? 1 प्लस 2 प्लस 6 दूना 12, 12 तिहाई 36, क्या बेटा? 36 2 38, 38 1 39, यानी R की वैल्यू क्या मिल गया? 39। यानी 39 में किससे भाग करना है? 42 से। इन टोटल रिमाइंडर में जो अंतिम भाजक होता है उसे विभाजित करते हैं। तो 39 में अब 42 से भाग दीजिए। तो जैसे ही 39 में 42 से भाग करेंगे, इसका मतलब क्या होगा? भाग जाएगी नहीं। अब भाग जाएगी नहीं तो यही क्या है? आपका रिमाइंडर है, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये तो हो गया टोटल रिमाइंडर मेथड से। टोटल रिमाइंडर मेथड से ये क्वेश्चन हो गया। अब संख्या देखिए, टोटल संख्या निकालते हैं। अगर संख्या निकालना हो तो संख्या निकाल के कैसे सॉल्व कर सकते हैं? संख्या निकाल करके कैसे इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हमने क्या बोला, सब साफ डिवाइडर लिख लीजिए, 2 3 7। इसी के जस्ट नीचे इसका रिमाइंडर लिख लीजिए 1 1 6। यहाँ पे अपने से एक नंबर पॉइंट कर लीजिए, मान लीजिए 1 है, ठीक है। एक नंबर हमेशा पॉइंट करिएगा, ठीक है। जब भी संख्या निकालने की बात आएगी, अपने से एक नंबर एक अज्यूम कर लीजिएगा साइड में, एकदम कोने में। इसका फ़ायदा ये होगा कि इसमें गुणा कर पाएंगे, प्लस इसको जोड़ पाएंगे। तो 1 7 7, 7 6 13, 13 तिया 39, 39 1 40, 40 दूना 80, 80 1 81, बोलेंगे 81। यानी वो संख्या क्या आई? अब बोलेंगे 81, ठीक है, क्लियर। अब इस संख्या में अगर 42 से भाग करेंगे आप, ठीक है, जैसे ही 42 से भाग करेंगे तो भाग तो जाएगी, एक बार भाग जाएगी, ठीक है, एक बार भाग जाएगी, लेकिन रिमाइंडर कितना बचेगा? 39। रिमाइंडर कितना बचेगा? 39। यही है क्या होगा आपका आंसर। आइए एक क्या है? ये तो आपका भागफल है, भागफल, ठीक है। 39 आपका रिमाइंडर बचेगा, क्लियर, ओके। चलिए आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोनों तरीका आसान है, जो तरीका आपको पसंद आए उसी तरीके को आप फॉलो करिएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 43, सॉरी क्वेश्चन नंबर 73 चलेगा, क्वेश्चन नंबर 73। तो क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है? देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे लिखने में टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोग यूट्यूब पे देखिए ऑप्शंस है, ठीक है, फॉरवर्ड करने का, ठीक है। तो फटाफट भगा लीजिएगा, भगा करके क्वेश्चन को भगा लीजिएगा। बाकी जो मेरा मेथड समझाने का कॉन्सेप्ट है, इसे मत क्यूज करिएगा, ठीक है। इसे क्यूज करने की ज़रूरत नहीं है, यही चीज़ आपके काम की है, ठीक है। यह आप पढ़ लेंगे तो हमें लग रहा है सबसे बेस्ट तरीके से आप समझ पाएंगे, ठीक है, और बाद में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 73।
क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कहा गया है, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। जब किसी संख्या को 56 से जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है। तो शेष 29 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दें, यदि इसी संख्या को 8 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा? शेष क्या बचेगा? ठीक है, आइए देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ थोड़ा भी दम नहीं है। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को कई बार करवाया था। देखिए हमने क्या कहा था, जब R1 ये क्या है, D1 वैल्यू है, ये क्या है, D2 वैल्यू है। ठीक है, और यह R1 है और इसका मतलब R2 आपसे पूछेगा। ठीक है, R2 पूछ रहा है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे देखिए कि D1 में D2 से भाग चली जा रही है। आप कहीं भाग चली जा 8 7 56, जब भाग चली जा रही है सीधे R2 निकालने के लिए क्या करते हैं, R2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या बोलते हैं, R1 में D2 से भाग कर देते हैं। ठीक है, तो R1 की वैल्यू क्या है, आप बोलेंगे 29 बटे 8, 8 तरीके 24। ठीक है, 8 तरीके 24 प्लस 5 एक्स्ट्रा बचेगा, यानी 5 ही क्या है आपका शेषफल है। सीधा आंसर ऐसे कर सकते हैं आप, आंसर का ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा लगता है कि आपको लॉजिक से देना चाहिए, डिटेल से देना चाहिए, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए उसमें भी क्या करना है, अब वो संख्या ही निकाल लीजिए। ठीक है, उस संख्या को निकालिए। संख्या निकालने में क्या बोलेंगे, ये देखिए D1 है, ये 56 है। ठीक है, जब 56 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या 29 बचता है। इसके डिवाइजर के जस्ट नीचे लिखते हैं ना। ओके, क्लियर? तो अब कुछ करना ही नहीं है, यानी अब यहाँ पे एक मानिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो संख्या मिल जाएगी। तो संख्या या नंबर बराबर क्या हो जाएगा, संख्या या नंबर बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे कि 9 6 15। ठीक है, अब 5 2 7 7 1 8, यानी वो संख्या क्या मिला 85। ठीक है, अब 85 में क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। जब 85 में 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आप कहेंगे रिमाइंडर 5 मिलेगा। यही आपका क्या है, आंसर है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में। ठीक है, क्लियर, दैट क्लियर? चलिए, सब कुछ क्लियर है तो आप आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को लिखने में टाइम ज़रूर लग रहा है मुझे, लेकिन प्लीज़ ये जो क्वेश्चन लगाने का तरीका है इसे स्किप मत करिएगा। आइए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है, किसी संख्या को 4 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष क्रमशः, किसी संख्या को 4 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर, उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष क्रमशः 2 1 प्राप्त होता है। शेष क्रमशः 2 1 प्राप्त होता है। 2 1 प्राप्त होता है। 2 1 प्राप्त होता है यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए, यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए, 28 से भाग दिया जाए, 28 से भाग दिया जाए तो शेष प्राप्त होगा। तो शेष प्राप्त होगा
चलिए बताइए, यह देखिए क्वेश्चंस कितना इजी है, कितना इजी है। ठीक है, देखिए कैसे लगाया जा सकता है इस क्वेश्चन को। आइए देखिए, ठीक है, किसी संख्या को 4 7 से भाग देने पर उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष क्रमशः 2 1 बचता है। ठीक है, 4 7 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो 2 1 क्या बच रहा है, शेष बच रहा है। ठीक है, यानी क्या है, डिवाइजर है, ये क्या रिमाइंडर है। ओके, यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। यानी वो संख्या निकाल लीजिए, संख्या निकालने के क्या यहाँ पे 1 मानेंगे, तो 1 7 7 7 1 8 8 चौका 32 32 2 34, वो संख्या क्या मिली 34। और इसी में 28 से भाग दिया जाए, जब 28 से भाग करेंगे तो शेष क्या मिलेगा, अब बोलेंगे 6। ठीक है, क्या मिलेगा 6, यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, आप चाहेंगे तो पूर्ण टोटल रिमाइंडर से भी निकाल सकते हैं, वो भी हमने तरीका सिखा दिया है। तो चलिए बस इसको इसी तरह से हम सिखाते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कर लीजिएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 हो गया और वो 75। आइए अगला क्वेश्चन क्या है, 75। क्वेश्चन नंबर 75, यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य हो, यदि कोई संख्या 11 व 13 से विभाज्य हो, 13 से विभाज्य हो, तो वह अनिवार्यतः निम्न में से किस प्रकार की होगी। तो वह अनिवार्यतः निम्न में से किस प्रकार की होगी। निम्न में से किस प्रकार की होगी, निम्न में से किस प्रकार की होगी। ठीक है, देखिए ऑप्शन दिया, इसका मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए है 11 + 13 से विभाज्य। ऑप्शन नंबर बी है 13 - 11 से विभाज्य, 13 - 11 से विभाज्य। ऑप्शन नंबर सी है 11 × 13 से विभाज्य, 11 × 13 से विभाज्य। ऑप्शन नंबर डी है 429 से विभाज्य, 429 से विभाज्य। इस प्रकार के ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, यदि कोई संख्या 11 व 13 से विभाज्य है तो वह अनिवार्यतः निम्न में से किस प्रकार की होगी। ठीक है, तो निम्न में से किस प्रकार की होगी। अगर देखिए 11 व 13 से विभाज्य है तो टोटल बताइए, ये तो क्या है, ये दोनों क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो वो संख्या क्या आ जाएगी, सीधे सीधे बोलेंगे वो संख्या क्या आ जाएगी 11 × 13। अगर ये संख्या 11 × 13 ये संख्या है, और अगर ये संख्या है, ठीक है, ये संख्या आपको मिल गई। ओके, अब ये संख्या किससे विभाज्य होगी, आप बोलेंगे 11 से हो सकती है, 13 से हो सकती है, या फिर इसके मल्टीपल से हो सकती है, यानी 11 से हो सकती है और 13 से हो सकती है, या फिर 11 × 13 इसी से विभाज्य होगी, है ना। यही 3 फैक्टर बनेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार देखिए, तो यानी 11 + 13 तो ये हो नहीं सकता, 13 - 11 ये भी नहीं हो सकता, 11 × 13 यही हो सकता है, यही आंसर, करेक्ट आंसर, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर। तो आज 75 नंबर तक के क्वेश्चंस हमने करवा दिया।